इस फिल्म की कहानी एक कैथोलिक स्कूल से शुरू होती है। छुट्टी का समय है, सारी लड़कियां अपने घरों की तरफ जा रही हैं। इनमें कैंडी भी है। कैंडी जब घर की तरफ जा रही है तब वो किसी से लिफ्ट मांगती है। उसे लिफ्ट मिल भी गई, पर उसे नहीं पता कि इस समय 3 लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। इनमें से एक तो एडी है। एडी की पार्टनर है जेसी। जेसी अपने भाई एलन के साथ इस ग्रुप को हेड कर रही है। इन तीनों ने मिलकर कैंडी को किडनैप करने का और कैंडी के फादर से पैसे डिमांड करने की प्लानिंग की है। कैंडी को जिस शख्स ने लिफ्ट दिया आधे रास्ते में छोड़कर अपने रास्ते चला गया। इसके बाद ये तीनों कैंडी के पास जाते हैं, उसे अपने वैन में डाल देते हैं और वैन में ही इन्होंने कैंडी को बांध दिया है। जैसी वैन को ड्राइव करते हुए एक सुनसान लोकेशन पर ले जा रही है। इस समय एलन कैंडी के पास है। उसे डराता है कि अगर वो चाहे तो कैंडी का बलात्कार भी कर सकता है। ये फिल्म जिस दौर में बनी थी उस समय फिल्मों की कहानी को गानों के जरिए दर्शाया जाता था। इस फिल्म में भी बैकग्राउंड में गाना चल रहा है जो कि कहानी को बयां किए जा रहा है। ये तीनों कैंडी को सुनसान जगह पर लाए हैं। यहाँ एक गड्ढे में एक कैंडी को दफन करते हैं। कैंडी के सांस लेने के लिए इन्होंने एक पाइप के थ्रू हवा जाने का अरेंजमेंट किया है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से जाने लगे। इन सारी हरकतों को यहाँ झाड़ी में छिपा एक छोटा बच्चा देख रहा है। इस बच्चे का नाम शॉन है। शॉन यहीं पास में रहता है, पर वो ऑटिस्टिक है। उसके ज़ुबान से शब्द नहीं निकल पाते। उसने जो देखा वो इशारों से अपनी माँ को बताना चाहता है, पर शॉन के पेरेंट्स बड़े तंग मिजाज हैं। दोनों ही शॉन को बात बात पर डांटते रहते हैं। उसके साथ कई बार तो उसके ऑटिस्टिक होने की वजह से बुरा सलूक भी होता है। शॉन के पेरेंट्स को एक नॉर्मल बच्चा चाहिए था जो उनकी उम्मीदों को पूरा कर सके, पर ऐसा हुआ नहीं। आज भी शॉन की माँ शॉन को डांट कर घर के अंदर भेज देती है। इधर किडनैपर्स ने कैंडी के फादर एवरी को कांटेक्ट किया है। एवरी एक ज्वेलरी स्टोर का मालिक है। किडनैपर्स ने इस स्टोर से डायमंड ज्वेलरी की डिमांड की है। एवरी ने बाद में इस खबर पुलिस को नहीं दी। जब उसकी वाइफ कैथरीन नीचे आई तब उसके सामने भी वो नॉर्मल ही रहा। वो इस किडनैपिंग की बात को अपने तक ही रखता है, यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये खबर नहीं देता। जब रात काफ़ी हो गई तब किडनैपर्स ने कैंडी को उस गड्ढे से निकाला। उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। ये कैंडी को पास के एक वुडन हाउस में ले जाते हैं। शॉन इन सब को खिड़की से देखे जा रहा है। इतने में शॉन की मदर आकर शॉन को उसके बेडरूम में भेज देती है। शॉन इस बार भी कुछ बता नहीं पाया। इधर एडी कैंडी से कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, उसे पैसों की दरकार है, इसलिए वो ये सब कर रहा है, पर वो कैंडी को कुछ नहीं होने देगा। वो कैंडी को बाथरूम में ले जाता है, खुद ही उसे निर्वस्त्र करके उसे बाथरूम कराता है। बाद में वो कैंडी के साथ हमदर्दी भी जताता है, उसे अपनी गोद में सुलाता है। एलन और उसकी बहन ये चाहते हैं कि क्यों ना कैंडी के कान काटकर उसके फादर एवरी को भेज दिया जाए। इससे उसके फादर के मन में डर बैठेगा और वो जल्दी डायमंड्स भेज देगा। इधर हम एवरी को देखते हैं जिसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की है। यहाँ में पता चलता है कि एवरी कैथरीन से प्यार नहीं करता। जब भी उसे संभोग करना होता है वो अपनी इस गर्लफ्रेंड लीसा के पास चला आता है। आज की रात भी वो बड़े बेफिक्री से लीसा के साथ संभोग कर रहा है। आज की रात उसने लीसा के ही साथ बिताई। इधर एलन और जेसी एक मुर्दा घर पहुंचे हैं। यहाँ चार्ली है जिसे जेसी ने $50 ब्राइब दिया है। चार्ली एक डेड बॉडी के कान को काट कर इन्हें दे देता है। इस कान को जेसी और एलन एवरी को भेजना चाहते हैं। ये इसे कैंडी का कान बताकर उसे इमोशनल करेंगे और उससे डायमंड ले लेंगे। कान को लिए एडी के पास पहुँचे हैं। एडी की गोद में फ़िलहाल कैंडी सो रही है। अब जो होगा कल होगा। एलन तो अपने कमरे में जाकर सो गया, पर यह एडी और जेसी की तूतू मैमे हो जाती है। जेसी जब बाथटब के पास जाती है तब कहती है कि उसे पैसे लेकर यहाँ से दूर न्यूयॉर्क जाना है। एडी उसके पास जाता है, उसे निर्वस्त्र करता है। यहाँ वो जेसी का बलात्कार करता है। जेसी यहाँ कुछ मेंटल इलनेस के सिम्टम्स शो करती है। एडी इसका फ़ायदा उठाता है। बाथटब के पास वो उसका दोबारा से बलात्कार करता है। अगली सुबह जेसी और एलन कैंडी को मार डालना चाहते हैं। एवरी ने अब तक डायमंड नहीं दिए हैं। इसका गुस्सा ये कैंडी से उतारना चाहते हैं। एडी आकर कैंडी को बचाता है। एडी इसके बाद खुद कान लिए पहुंचा है एवरी के पास। पहले तो एवरी इस कान को देखना नहीं चाहता। एवरी कहता है कि वो एडी और उसकी टीम को पैसा नहीं देने वाला। वो यहाँ डिस्क्लोज करता है कि वो वास्तव में कैंडी का सौतेला बाप है। उसने कैथरीन से शादी उसकी दौलत पाने के लिए की थी। जब कैंडी 21 की हो जाएगी तब उसे अपने पहले फादर की दौलत $2 मिलियन कैंडी को मिल जाएंगे। एवरी उस दौलत को हड़पना चाहता है। उसे इंतज़ार है तो बस कैंडी के 21 साल का होने का। पर अगर उसके पहले कैंडी की डेथ हो गई तब भी उसे आधी दौलत यानी $1 मिलियन मिल ही जाएगा। एवरी के लिए दोनों ही सिचुएशन फ़ायदे वाली है, इसलिए उसने एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया है। वो एडी से कहता है कि तुम चाहो तो कैंडी को मार दो। एडी निराश होता हुआ वापस आ गया है। इधर शॉन छोटे बच्चे ने इस लोकेशन तक
पहुंचने की हिम्मत दिखाई। वो कैंडी के चेहरे से कपड़े हटा देता है। कैंडी अब देख सकती है। शॉन कैंडी के हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर नाकाम रहा। कैंडी उसे कहती है कि शॉन अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है तो कैंडी की जान बच सकती है। इतने में यहाँ एलन पहुंचा है। शॉन छुप कर ऊपर चढ़ जाता है। एलन इस बात से अनजान है कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वो कैंडी का चेहरा देखता है। इसे देखकर उसके अंदर काम वासना जगती है। पास पड़े चाकू से वो कैंडी के कपड़े को काट देता है। कैंडी को पूरी तरह निर्वस्त्र करके वो यहाँ कैंडी के साथ बलात्कार करता है। शॉन ऊपर से ये सब देख रहा है पर वो कुछ कर नहीं पाया। एलन जब कैंडी का दोबारा बलात्कार करने गया तभी यहाँ एडी और जेसी पहुँचे हैं। एडी एलन को काफ़ी मारता है। जेसी भी अपने भाई को अकेले में ले जाकर डांटती है। शॉन मौका देकर यहाँ से भाग जाता है। एलन और जेसी ये चाहते हैं कि कैंडी का जिंदा रहना अब ठीक नहीं है। ये अब एवरी को डरा धमकाकर डायमंड ले सकते हैं। एवरी को कैंडी की जान की फिक्र नहीं है पर अपनी जान की तो ज़रूर होगी। अब ये कैंडी को वापस उसी गड्ढे में लाकर गाड़ने आए हैं। जेसी और एलन दूर खड़े हैं। एडी कैंडी से कहता है कि वो थोड़ी ही देर में कैंडी को यहाँ से बाहर निकाल देगा, पर इस बात को एलन और जेसी से सीक्रेट रखना होगा। कैंडी एडी से कहती है कि वो सिर्फ एडी पर ही भरोसा कर सकती है। अगली सुबह एडी एलन से कहता है कि उसने कैंडी को मार दिया है। एलन और जेसी उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। इसके बाद ये तीनों यहाँ से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। शॉन इन्हें जाते हुए देख लेता है। वो वापस यहाँ आता है। उसे कैंडी की सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वापस घर गया है। शॉन की माँ ने शॉन को नींद की गोली देकर उसे सुला दिया। इधर ये तीनों कैथरीन के घर पहुँचे हैं। ये कैथरीन के साथ कुछ ऐसे पेश आते हैं कि कैथरीन इनके साथ घुल मिल जाती है। एवरी कैथरीन के साथ बुरा सलूक करता है। उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता रहता है। इसे कैथरीन मेंटली काफ़ी एबनॉर्मल रहती है। एलन यहाँ कैथरीन को सिड्यूस करता है। कैथरीन को बेडरूम में ले जाकर उसके साथ संभोग करता है। इन सब के बाद वो कैथरीन को इंजेक्शन देकर उसे मार देता है। जैसे ही यहाँ एवरी आया है तीनों उसे गन पॉइंट पर लेते हैं। उससे सारे डायमंड्स हासिल कर लेते हैं। एवरी धोखे से अपनी गन ड्रॉर से निकालने की कोशिश करता है पर इन तीनों ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। यहाँ अफरा तफरी मस्ती है। एवरी ने बड़ी चालाकी से एलन को शूट करके मार दिया। जेसी और एडी यहाँ से भागते हैं। जेसी जब एडी के साथ बाहर पहुंची तब वो कहती है कि वो अपने भाई को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, पर तभी एवरी आकर जेसी को भी शूट करके मार देता है। एडी जो कि अब अकेले बचा है वो वैन में डायमंड्स लिए भाग रहा है। एवरी उसका पीछा करता है। ये दोनों भागते हुए उस लोकेशन पर पहुंचे हैं जहाँ कैंडी दफन है। यहाँ मौका देकर एडी एवरी को शूट करके मार देता है। जब वो कैंडी को गड्ढे से निकालने गया तब उसे भी पीछे से किसी ने गोली मारी। ये शॉन है। उसे एवरी की गन मिली और उसने एडी को ही शूट करके मार दिया। उसे लगा कि एडी कैंडी को मारना चाहता है। शॉन यहाँ पाइप से कैंडी के सिसकने की आवाज़ सुनता है। इसके पहले कि वो कैंडी को कुछ हेल्प कर पाए शॉन की माँ ने आवाज़ दी। शॉन मारे डर के यहाँ से फिसलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है। यहाँ सस्पेंस म्यूजिक के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। कैंडी बची या नहीं ये इस फिल्म में सस्पेंस रखा गया है, पर पैसों के लालच ने सबकी जीवन लीला समाप्त कर दी और इसी के साथ फिल्म भी समाप्त हो गई। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।